नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड की दुनिया भी बड़ी अजीब है। यहाँ जितनी जल्दी एक सितारे को अर्श पर पहुंचाया जाता है, उतनी ही जल्दी लोग उसे खींचकर फर्श पर भी ले आते हैं। इस इंडस्ट्री में आए दिन सितारों को अलग अलग वजहों से ट्रोल होना पड़ता है। ऐसे में कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेस अपने बड़े हुए वजन के कारण लोगों के निशाने पर आ जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था बॉलीवुड की हुस्न परी ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ, जब वो पहली बार मां बनी थी। जी हाँ, बॉलीवुड की एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के साथ डिलीवरी के बाद ऐश्वर्या राय का वजन काफी बढ़ गया था और इस वजह से उन्हें ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा था। हालांकि डिलीवरी के बाद किसी भी महिला का वजन बढ़ना स्वाभाविक माना जाता है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज करते हुए फैंस ने उनका बुरी तरह मजाक उड़ाया था। अपनी प्रेगनेंसी के कारण ऐश्वर्या राय सुर्खियों में छाई हुई थी। यही नहीं, गर्भवती होने से पहले ही बहुत से लोगों ने उनकी प्रेगनेंसी को लेकर कयास लगाने शुरू कर दिए थे। इस बात का खुलासा ऐश्वर्या ने खुद एक इंटरव्यू में किया था। ऐश्वर्या ने कहा था कि उन्होंने साइज 0 को कभी एंडोर्स नहीं किया है। ऐश्वर्या की माने तो प्रेगनेंसी के दिनों को उन्होंने पूरी तरह एंजॉय किया। इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने बताया था कि शादी के 2 साल बाद भी उन्हें यही लगता था कि वो अभी नई नवेली दुल्हन है। ऐश्वर्या के मुताबिक शादी के 2 साल बाद भी वो और अभिषेक जहां जाते थे, लोग उन्हें शादी की बधाइयां देने लगते थे। वहीं प्रेगनेंसी के दौरान भी उन्हें लोगों से खूब प्यार मिला था। हालांकि उन्हें ट्रोल करने वालों की संख्या भी कम नहीं थी, लेकिन इस बात का असर उन्होंने अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया था। उन्होंने कहा था कि वो इस बात की शुक्रगुजार हैं कि जीवन के हर पड़ाव में लोगों ने उन्हें स्वीकार किया है, चाहे फिर वो करियर हो, शादी हो या फिर प्रेगनेंसी। एक दूसरे इंटरव्यू में बॉडी शेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हुए ऐश्वर्या ने कहा था, जब मैं मां बनी थी तो ये दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग थी। हालांकि मेरे अंदर कई हार्मोनल बदलाव हो रहे थे, पर इस वजह से कुछ बदला नहीं। और इससे पहले जब भी लोग मुझे फैशन और ट्रेंड को लेकर सवाल किया करते थे, मैं उनसे यही कहती थी कि आप जैसे हैं उसमें अच्छा महसूस करें। कम से कम अब आपको यकीन हो गया होगा कि मैं सच में उस बात को मानती थी। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं था। मेरा यही मानना था कि पॉजिटिविटी को हमेशा नेगेटिविटी से ऊपर रखना चाहिए। खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो और अपने आप से ईमानदार रहो। और कभी जब आप लो फील करो तो लोगों से मिलो जिनसे मिलकर आपको अच्छा लगता है। फिलहाल ऐश्वर्या और अभिषेक एक प्यारी सी बेटी आराध्या बच्चन के पेरेंट्स हैं। हाल ही में तब ऐश्वर्या राय की दूसरी प्रेगनेंसी को लेकर खबरें आई थी, जब अभिषेक ने एक फैशन मैगजीन को इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में अभिषेक ने दूसरी बार पिता बनने को लेकर अपनी इच्छा जाहिर की थी। अभिषेक का मानना था कि वो खुद 2 भाई बहन हैं, ऐसे में वो चाहते हैं कि वो जल्द ही दूसरे बच्चे के पेरेंट्स बने। अभिषेक ने कहा था, घर में मैं और मेरी बहन हम 2 थे, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि हमारा दूसरा बच्चा हो। हालांकि ये सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है और ये जब लिखा होगा तभी होगा। बच्चे की प्लानिंग पर अभिषेक ने कहा था, मैं बच्चे को लेकर की जाने वाली प्लानिंग के सख्त खिलाफ हूँ। अधिकतर लोग प्लानिंग के बाद बच्चा करते हैं, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। अभिषेक के मुताबिक जब लोग कहते हैं कि वो बच्चा प्लान कर रहे हैं तो उन्हें ये सुनने में बेहद अजीब लगता है। वो इस तरह की चीजों से खुद को दूर ही रखते हैं। वहीं दूसरे बच्चे को लेकर जब कयास लगाए जा रहे थे, तब ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब भी मैं दूसरा बच्चा प्लान करूंगी तो ये किसी से छुपाऊंगी नहीं, बल्कि मैं ये न्यूज खुद सभी को दूंगी। मगर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि उससे पहले आप लोग इस बारे में बात करना बंद कर दें। ईश्वर ने ब्लेसिंग के तौर पर मुझे आराध्या को दिया है, मैं इसके लिए उनकी आभारी हूँ। माँ बनना दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग है और मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। बता दें कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी 20 अप्रैल 2007 में हुई थी। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी को 14 साल पूरे हो जाएंगे। जिस तरह से ऐश्वर्या और अभिषेक शादी के इतने सालों बाद भी एक दूसरे का साथ देते हैं, ऐसे में वो आज के युवाओं के लिए किसी आइडल कपल से कम नहीं है। वैसे तो ऐश्वर्या और अभिषेक अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश हैं, लेकिन कपल से ज्यादा फैंस को उनके दूसरे बच्चे का इंतजार है। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।